वेट वेट वेट, आई नीड अ ड्रिंक। अगर तुम इस वीडियो को आधी भी देख लोगे तो मैं इस ड्रिंक को इस बात को क्लियर करूंगा। इसका मतलब कहीं जाके तो बैठता है। अगर इतनी अच्छी लाइन एक लड़की बोलती है तो समझ जाओ कि कुछ तो लोचा है गुरु। जहाँ पे ये सलार का ट्रेलर 2 आया है इतना लेट, पता नहीं इसके मेकर्स कौन सी हाइप क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही बोला था। खैर ये नहीं सुधरने वाले तो हम भी क्यों सुधरे, करते हैं बुराई। ये माल जो अब आया है ट्रेलर 2, ये कुछ ठोस सा लगा है, अब मजे सा आया है कुछ। और ऐसा नहीं है कि मुझे पहला ट्रेलर पसंद नहीं आया था, उसमें भी बहुत सी चीज़ें थी जो कि बहुत अच्छी थी। हाँ जो अच्छी थी मतलब। पर अभी अपन कह सकते हैं कि क्यों इसे एडल्ट कैटेगरी मिली, क्यों ये वायलेंस क्रिएट करती है, क्यों ये 200 करोड़ के बजट को सेटिस्फेक्शन देती है। अभी मेरा हो गया, ये बात क्लियर है कि हाँ माल डिसअपॉइंट करने वाला तो नहीं है, चाहे फिर प्रशांत नील की पहली फिल्म की रीमेक ही क्यों ना हो। अब ये वो डिजर्व नहीं करता जहाँ अब कूलनेस फील होती है, वो मैन टू मैन वुमेन टू वुमेन, जिसमें एक खतरनाक शब्द का भी प्रयोग किया जाए तो हाँ कम नहीं होगा। जिसे क्लियर करते हुए प्रभास को सलार का डायनासोर बताया जा रहा है, मतलब जंगल का डायनासोर बताया जा रहा है, जो कि 700 लोगों की फाड़ के रख देगा। अकेले ही 700 लोगों के बराबर होगा, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जहाँ बात फिर चाहे इसकी कहानी की हो सकती है, इसके डायरेक्शन की, इसके डायरेक्टर की। इसके डायरेक्टर प्रशांत नील पर भरोसा, केजीएफ वाला प्यार या फिर खानसार में दंगल, वो इसे प्योर एक एक्शन मूवी बनाता है। जहाँ मैं अभी ये सोचने पर मजबूर हूँ कि अभी इतनी तारीफें कर रहा हूँ तो मूवी आने के वक्त उसकी रिलीज पर मैं इसकी क्या तारीफें कर पाऊँगा, क्या इसके बारे में बोल पाऊँगा कितना कुछ, या फिर ये ही रिपीट करना पड़ेगा। खैर ये तो वक्त बताएगा वो कैसी होगी कैसी नहीं होगी। जहाँ इसके ट्रेलर 2 को देखकर जो बात पता लगती है, जो एक कहानी पता लगती है, वो एक सुल्तान के एम्पायर को ही दर्शाती है, जिसके बाप का हमेशा से ही अपने बेटे को सरदार बनाने का सपना रहा है, जिसे सलार में वरदराज नाम दिया गया है। पर अपनों की ही राजनीतिक कुटियों के होने के कारण उसके सरदार के बाप को मार दिया गया होगा किसी वजह से या किसी कारणवश, जिसके बाद अब बारी वरदराज की है कि हाँ अब इसे कोने में लेने का वक्त आ गया है। फिर वरदराज को बचपन में क्या हुआ, दोस्त का वो वादा याद आया होगा कि हाँ अभी मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो 700 आदमियों को अकेले मार सकता है, वो डायनासोर अभी मेरे पास है, जिसको बाद में उसे याद करता है, जिसका पालन करते हुए प्रभास वहां जाता है। और इससे ये पता लगता है कि वो राजा और गरीब की दोस्ती वाला ही मामला होगा, जहाँ ये तुम भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ कि हाँ बचपन में ये नहीं पता होता कि किससे दोस्ती करनी है, बस दिल से दिल मिलने चाहिए तो दोस्ती हो जाती है। तो उसी तरह ये हुआ होगा जिसका कर्ज जवानी में देखने को मिलेगा। और जवानी कैसे फूटेगी ये सेंसर बोर्ड थोड़ा थोड़ा क्लियर कर चुका है, जो उसकी लीक खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर मेरे मन में काफी भावनात्मक विचार चल रहे हैं, जिनमें से एक रीजन इसके अडल्ट होने पर भी है। वहीं अब ये पता लगता है कि प्रभास इसमें एक मैकेनिक होगा, वहीं यही उसका काम होगा जब तक कि उसे वरदराज का बुलावा नहीं आ जाता। और प्रभास का कैरेक्टर ये भी बताता है कि वो कोई क्रूर टाइप का नहीं होगा, हमेशा सिचुएशन के साथ बदलता रहेगा, वरना सॉरी बोलने की नौबत क्यों ही आती। वहीं इससे पता लगता है कि अगर तुम मेरे लिए अच्छे हो तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, और अगर तुम मेरे लिए बुरे हो तो मैं तुम्हारे लिए काफी बुरा हूँ। मैं तुम्हारे साथ उससे भी ज्यादा बदतर पेश आ सकता हूँ। जहाँ श्रुति हसन वेट 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 आई नीड अ ड्रिंक ये कहती हुई क्यों नजर आती है, जिसके पीछे फिर कई सारी थ्योरीज निकल कर आती है कि क्या वो ये सब उनके करेक्टर के बारे में किसी की मुंह जुबानी सुन रही है, उनको जानने की कोशिश, या पास्ट में फिर कौन कैसा था और अब क्या है, वो पहले क्या क्या कर चुके हैं और अब क्या कर रहे हैं, या ये वो जो केजीएफ वाली मैडम थी उनसे प्रेरित होकर किसी कहानी की खोज में तो नहीं निकल पड़ी, जहाँ उसे सलार खानसार के कांड के बारे में पता लगता है, जो इतनी खतरनाक हो कि जिसे सुनकर उसका सिर घूम गया हो और उसे चिल करने के लिए किसी ड्रिंक की आवश्यकता पड़ी हो। तुम बताना अगर तुम्हारे मन में इसको लेकर कुछ भून रहा हो। वहीं इसके वो टेक्नोलॉजी मशीन वाले सीन, वो गन वाले सीन जो काफ़ी अच्छे थे, कूल थे, जो काफ़ी अच्छा लगा। वहीं ये वाली मैडम पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये कुछ अगड़म सगड़म मचाने वाली है, इसका इंतजार रहेगा। और रशियंस और सर्बियन आर्मी, जहाँ तक उम्मीद है कि ये मूवी के सेकंड हाफ में ही देखने को मिलेगी। इसका ये पार्ट 1 है तो देखना बनेगा कि इसको मेकर्स कैसे पार्ट 2 में लेकर जाएंगे। वहीं वरदराज और प्रभास की दुश्मनी का भी हिंट मिला है, तो ये देखना होगा कि वे कब आपस में भिड़ेंगे। खैर तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा, इससे तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं, और डंकी या सलार कौन सी पहले देखोगे या फिर कौन सी एक देखोगे। वहीं सलार के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है तो उसे जरूर से चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी जब तक देखते रहो बेयरबैक क्रिएट। थैंक यू। देखते रहो देखते रहो देखते